अपने घर के पास एक नया पौधा लगाने के लिए चिड़िया जमीन की खुदाई कर रही थी। खुदाई करते वक्त अचानक से उसे जमीन के अंदर कुछ दिखाई देता है। कुकू बेटा, यहाँ कुछ है। मम्मा, ये तो कोई संदूक है, इसमें क्या हो सकता है? कुकू, इसे हम बाहर निकाल कर देखते हैं। इस संदूक में भला क्या हो सकता है? और फिर चिड़िया उस संदूक को जमीन के अंदर से बाहर निकालती है। जब उस संदूक को खोलकर देखती है तो संदूक में बहुत सारे सोने के सिक्के थे, जिसे देखकर चिड़िया और उसके बेटे की आंखें तो खुले की खुली ही रह जाती हैं। अरे बाप रे, इसमें तो कितना सारा सोना है। मम्मा, अब हम अमीर हो गए। हम भी अमीर हो गए। अब मैं बड़ी वाली आइसक्रीम खरीद कर खा सकता हूँ। कुकू ऐसे खुशी से शोर मचाता है और फिर दोनों माँ बेटा उस संदूक को उठाकर अपने घर ले जाते हैं। कबूतर, सुना है कि चिड़िया को खेत से कोई संदूक मिला है। अच्छा, पता नहीं उस संदूक में क्या होगा। कोई कीमती सामान होगी तो चिड़िया अमीर हो जाएगी। बुलबुल, सुना है कि चिड़िया को खेत से कोई संदूक मिला है। अरे वाह कबूतर भैया, अब चिड़िया तो बहुत अमीर बन जाएगी अगर उस संदूक में कोई कीमती सामान मिला तो। गोरी, क्या तुम्हें कोई खबर है? सुना है कि चिड़िया को खेत से कोई संदूक मिला है। उस संदूक में जरूर कोई कीमती चीजें होंगी। मैं अभी जाकर अपने पति कालू को ये बात बताती हूँ। और फिर धीरे धीरे जंगल के सभी पक्षी को ये खबर लग जाती है कि चिड़िया को खुदाई के वक्त जमीन के अंदर से कोई संदूक मिला है। फिर गौरी कौवी भागती है। वो जल्दी से उड़ती हुई अपने पति कालू की ओर भागती है। अरे नल्ले निकम्मे कालू, तुम यहाँ सोए हुए हो और वहाँ चिड़िया की तकदीर बदल गई है। अरे गौरी, मुझे ताने मारने के अलावा क्या तुम्हें कुछ और नहीं दिखता? अरे मुझे बताओ तो, आखिरकार उस चिड़िया की तकदीर भला कैसे बदल गई? होना क्या है, उसे खेत से एक संदूक मिला है। क्या उस संदूक में जरूर कोई बड़ा खजाना होगा? किसी न किसी तरह से चिड़िया से मुझे वह संदूक हासिल करनी होगी। वह चिड़िया मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ उस चिड़िया के पास। मैं भी साथ जाऊंगी तुम्हारे। फिर वे दोनों पति पत्नी रीमा चिड़िया की ओर जाते हैं। चिड़िया, लाओ ये संदूक तुम हमें दे दो। क्यों? ये संदूक तो मुझे मिला है, फिर मैं तुम्हें क्यों दे दूं? ये संदूक मेरे दादाजी ने उस बड़े वाले पेड़ के नीचे छिपाया था। तब मैं बहुत छोटा था, पर मुझे ये बात याद है और यह संदूक हमारा है। ये झूठ है, मैं नहीं मानती। चिड़िया, तू ऐसे नहीं मानेगी। मैं अभी सभी पक्षियों को बुलाकर लाती हूँ। कालू, चलो। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, ये गोरी आंटी और ये कालू अंकल हमसे लड़ाई जरूर करेंगे। अब जो होगा देखा जाएगा। मैं भी उस कव्वी से अब डरने वाली नहीं हूँ। मम्मा, गोरी आंटी को क्या मालूम कि इस संदूक के अंदर क्या है। हम इस संदूक के अंदर से सारा सोना बाहर निकाल लेंगे और गोरी आंटी को खाली संदूक दे देंगे। हाँ हाँ कुकू बेटा, हम यही करेंगे। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। फिर दोनों माँ बेटा मिलकर संदूक के अंदर से सारा सोना बाहर निकालकर एक थैले में भर लेते हैं। शाम तक गौरी कौवी और कालू कौवा भी मिट्टू तोते और कबूतर को अपने साथ लेकर चिड़िया के घर पर पहुंच जाते हैं। सब कान खोलकर सुन लो। इसे सीधे से कह दो कि मेरा संदूक मुझे दे दे, वरना मैं इससे अपना संदूक छीन लूंगा। चिड़िया बहन, अगर कौवा ऐसा कह रहा है तो ये संदूक आप इसे ही दे दें। ये निशानी है मेरे ससुर जी की और मैं इसे लेकर ही रहूंगी। संदूक तो मैं दे दूंगी, मगर मेरी भी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? देखो, संदूक में जो भी होगा हम उसे आधा आधा करेंगे। ये सुनकर गौरी और कालू कौवा तो बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, हमें ये शर्त स्वीकार है। हाँ चिड़िया, इस संदूक में जो भी होगा हम उसे आधा आधा कर देंगे। हाँ, फिर ठीक है। अब जल्दी से इस संदूक को खोलो। अरे, मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस संदूक में क्या है। तो फिर गोरी, ये लो संदूक और इसे खुद ही खोल कर देखो कि इसमें क्या है। फिर गौरी कौवी जल्दी से उस संदूक को खोलती है, मगर वो संदूक तो खाली निकला, क्योंकि चिड़िया ने तो पहले ही उस संदूक के अंदर से सारा सोना बाहर निकाल लिया था। कालू, ये तो खाली है। देखो, अब ये ना कहना कि मैंने इस संदूक से तुम्हारा कुछ बाहर निकाल दिया है। हो सकता है कि तुम्हारे दादाजी ने इस संदूक को खाली ही जमीन के अंदर दफनाया होगा। इस संदूक में अब कुछ रहे या ना रहे, कालू,
तुम्हें तुम्हारे दादाजी की निशानी तो मिल गई है ना? चलो जाओ, अब इस संदूक को लेकर अपने घर जाओ। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा उदास मन से उस खाली संदूक को लेकर अपने घर चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद चिड़िया उन सोने के सिक्कों से अपना घर बनाती है और पूरे घर को मिट्टी से ढक देती है, ताकि किसी को पता ना चले कि वो घर सोने के सिक्कों से बना है। फिर रीमा चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ उस सोने के घर में खुशी से रहने लगती है। जंगल में 2 दिनों से बारिश हो रही थी। कालू, जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ ऐसी बारिशों में मीठे मीठे फलों का हलवा बनाकर मुझे खिलाया करती थी। और मेरी माँ ऐसी बारिशों में खिचड़ी बनाया करती थी। इससे तो अच्छा था कि मैं अपनी माँ के पास ही रहती। ऐसी बारिशों के मौसम में मुझे मीठे मीठे फलों का हलवा तो खाने को मिलता। गौरी, जाओ रसोई घर में देखकर बताओ कि क्या क्या सामान है। आज मैं तुम्हें मीठा फलों का हलवा बनाकर खिलाऊंगा। फिर गौरी कौवी रसोई में जाती है। घी वाला डब्बा भी खाली है, शक्कर भी नहीं है और यहाँ तो एक भी फल नजर नहीं आ रहा। कालू, इस रसोई घर में कुछ भी नहीं है, ना घी है, ना शक्कर है और ना ही कोई मीठे फल। गौरी, हम अपनी पड़ोसन चिड़िया के घर जाते हैं। उसके पास मीठा फलों का हलवा बनाने की सारी चीजें होंगी। फिर गौरी और कालू दोनों ही चिड़िया के घर पर जाते हैं। कालू कौवा चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। चिड़िया, मेरी सुंदर बहन चिड़िया कहाँ हो? दरवाजा खोलो। लगता है चिड़िया घर पर नहीं है। चलो गौरी, हम कबूतर के घर पर जाते हैं। फिर कौवा और कौवी कबूतर के घर पर जाते हैं। तेज बारिश में मीठे मीठे हलवा खाने के लिए कौवा और कौवी प्रयास कर रहे थे। कबूतर, क्या तुम घर में हो? चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया, तुम यहाँ हो और हम तुम्हारे घर पर ढूंढ कर आए हैं तुम्हें। गौरी बहन, क्या हुआ? ऐसी तेज बारिश में सब कुछ ठीक तो है? गौरी को मीठा फलों का हलवा खाने का मन कर रहा था, इसलिए हम तुम्हारे घर पर गए थे। कौवे भैया, मेरे घर की तो छत टपकने लगी थी, इसलिए तो मैं तोते के घर पर आ गई। तभी कबूतर भी घर से बाहर आ जाता है। कहाँ है? अरे कहाँ है? मीठे फलों का हलवा कहाँ है? गंदी आंखों वाले कबूतर, हलवा कहाँ है? हम तो खुद ही मीठे फलों का हलवा ढूंढ रहे हैं। गौरी बहन, चलो हम सब घने जंगल के अंदर जाते हैं। वहाँ हमें मीठे मीठे फल मिल जाएंगे और फिर हम सब मिलकर मीठे मीठे फलों का हलवा बनाकर खाएंगे। फिर वे सभी घने जंगल की ओर चले जाते हैं। तेज तूफान और बारिश में गौरी कौवी तो उड़ ही नहीं पा रही थी। इतनी तेज तूफान थी कि हवा में गौरी कौवी दूसरी तरफ उड़ जाती है। गौरी, मेरी प्यारी गौरी। गौरी नहीं है चिड़िया, कहाँ चली गई गौरी? हमें गौरी बहन की खोज करनी होगी। गौरी तेज हवा में उड़ गई होगी। और फिर वे सभी गौरी कौवी की खोज में निकल जाते हैं। गौरी कौवी तो उड़ी जा रही थी। जिस तरफ हवा की दिशा थी उसी दिशा में बस उड़ी जा रही थी। उड़ते उड़ते वह बहुत दूर निकल जाती है और जाकर एक बड़े से पेड़ के शाखाओं में टकराकर वहीं फंस जाती है। चिड़िया, अगर पहले मालूम होता तो हम कभी भी मीठे फलों का हलवा बनाने के लिए घर से बाहर ना निकलते। कौवे भैया, आप चिंता ना करें, जब बारिश रुकेगी तब गौरी बहन खुद ही घर वापस आ जाएगी। हमें एक बार पूर्व दिशा की ओर जाकर गौरी को ढूंढना चाहिए, क्योंकि हवा तो पूर्व दिशा की ओर ही बह रही है। शायद गौरी भी इसी दिशा में उड़कर उधर ही चली गई होगी। तभी वहाँ एक बुलबुल उड़ती हुई आती है। एक कौवी हवा में उड़ती हुई वो सामने की तरफ जा रही थी। आप उधर जाकर एक बार देख लें। और फिर वे सभी बुलबुल की बताए हुए दिशा की ओर उड़ते हैं। बारिश तो रुकने की बजाय और तेज हो गई थी। तभी वहाँ शिकार के खोज में चील मंडरा रही थी। वो देखो, वहाँ एक शिकारी चील घूम रही है। हम सब जल्दी से झाड़ियों में छिप जाते हैं। हाँ, जल्दी करो, वरना वो हम सबको मार देगी और खा जाएगी। वे सभी डर जाते हैं और जल्दी से झाड़ियों के पास आ जाते हैं और छिप जाते हैं। फिर चील वहाँ से चली जाती है। फिर वे सभी उड़ते हैं। वो देखो, गौरी वहाँ फंसी हुई है। चिड़िया और कबूतर जल्दी से वहाँ जाकर गौरी को बाहर निकालते हैं। मैं बच गई कालू, मैं बच गई। गौरी, तुम ही ने जिद की थी ऐसी तेज बारिश में मीठा फलों का हलवा खाने की। जी तो तुम्हारा भी कर रहा था, वरना मेरे कहने पर तो तुम कभी यहाँ नहीं आते। चले, अभी हमें फल लेने भी जाना है। अभी वे उड़े ही थे कि
कि तभी वहाँ उनका पुराना दोस्त मिट्टू तोता भी आ जाता है। तुम सब यहाँ, और वो भी इतनी तेज बारिश में? हम तो घने जंगल में मीठे फल लेने जा रहे हैं। कालू और गोरी का मीठा हलवा खाने को दिल कर रहा था। वो सामने ही मेरा घर है। जब तक ये तेज बारिश हो रही है तब तक आप सभी मेरे घर में रुक जाएं, और जैसे ही बारिश रुक जाएगी फिर आप सभी चले जाना। मिट्टू तोता उन सबको अपने घर लेकर जाता है। तोते घर में क्या बन रहा है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। फिर तोते की पत्नी रसोई से बाहर आती है। मैं अपने पति के दोस्तों के लिए मीठे मीठे फलों का हलवा बनाकर लाई हूँ। क्या आप सभी को मीठे फलों का हलवा खाना पसंद है? ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। हरियाली मीठा हलवा खाने के लिए ही तो इतनी तेज बारिश में हम सभी मारे मारे फिर रहे थे। फिर हरियाली उन सभी को मीठा मीठा हलवा खाने को देती है। वे सभी मजे मजे से गर्मा गर्म मीठा मीठा हलवा खाने लगते हैं कि तभी खिड़की पर बुलबुल भी आ जाती है। मीठा फलों का हलवा मुझे भी मिलेगा क्या? ये सुनकर वे सभी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और फिर बुलबुल को भी मीठा हलवा खाने को मिल जाता है। ये लो रीमा चिड़िया, तुम अपने पैसे और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। अगर तुम मुझे पैसे ना देती तो आज मेरा बेटा जिंदा ना होता और ना ही उसका इलाज हो पाता। कबूतर भैया, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? मैंने आपकी मदद ही तो की है, और वैसे भी आप तो मेरे दोस्त हो। अब तो दोस्त की मदद तो करनी ही चाहिए। अच्छा तो ठीक है रीमा, अब मैं चलता हूँ। अगर तुम्हें आधी रात को भी मेरी मदद की जरूरत हो तुम मुझे जरूर बुलाना, मैं आ जाऊंगा भागा भागा तुम्हारे लिए। कबूतर पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। ये सब कालू देखता है। अच्छा, तो रीमा चिड़िया को उसके पैसे मिल गए हैं। अब कितने सारे पैसे हैं इसके पास। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू अपने घर आता है और गौरी से कहता है, गौरी, चिड़िया के पास बहुत सारे पैसे हैं। मैं अभी अभी अपनी आंखों से देखकर आया हूँ। कबूतर ने उसके पैसे वापस कर दिए हैं। इतने सारे पैसे मैं तो देख के ही रह गया। हाँ, कबूतर ने चिड़िया से पैसे लिए थे, इसलिए उसने वो वापस किए हैं। तुम तो किसी को उधारी के पैसे देते ही नहीं हो जो कोई तुम्हें अब वापस करे। तुम तो बस सबसे उधार लेते ही हो। हाँ गौरी, ये तो हमारा काम है कि हम दूसरों से लेते हैं पर किसी को देते नहीं हैं। अब तुम ऐसा करो, तुम ये सब छोड़ो, रीमा के पैसों के बारे में सोचो। वो कितने सारे पैसे हैं। अगर वो सारे पैसे हमने चुरा लिए तो हमारे दिन ही बदल जाएंगे। हाँ कालू जी, वैसे हम चुरा तो सकते हैं क्योंकि हम तो चोरी बड़े अच्छे से कर लेते हैं। हमने तो कई बार चोरियां की हैं पर हम कभी पकड़े नहीं गए। तो फिर ठीक है गौरी, आज रात को ही जाते हैं रीमा चिड़िया के घर पर। कालू और गौरी चोरी की योजना बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रीमा चिड़िया के पास कुछ ज्यादा ही पैसे थे, इसलिए वो सोच रही थी कि अब वो इतने सारे पैसों का क्या करेगी। तब उसकी बेटी उससे कहती है, मम्मा ऐसा करो, आप मुझे इन पैसों में से कुछ पैसों की एक सुंदर सी बड़ी सी डॉल दिला दो। वैसे भी मेरा जन्मदिन आ रहा है तो मैं फिर आपसे कुछ नहीं मांगूंगी जन्मदिन पर। नहीं छुटकी बेटी, मैं तुम्हें डॉल तो नहीं दिला सकती, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें डॉल दिला दी तो फिर तो तुम सारा दिन उसी के साथ खेलती रहोगी और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगी। तुम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करोगी। मम्मा आप ही मुझे बता दो कि आप इन इतने सारे पैसों का क्या करोगी फिर जब मुझे डॉल नहीं दिला रही हो। रीमा, मैं इन पैसों से एक खेत खरीदूंगा, फिर उसमें तरह तरह के सब्जियों की खेती करूंगा, उससे हमें और पैसे मिलेंगे। हाँ टुन्नू जी, हम ऐसा ही करेंगे। मैं ये पैसे अलमारी में रख दूंगी। रीमा चिड़िया पैसे अलमारी में रख देती है। ऐसे ही रात हो जाती है। गौरी और कालू रीमा के घर पर पैसे चोरी करने के लिए जा रहे थे। तब कालू कहता है, गौरी, अगर तुम चल रही हो मेरे साथ तो चलो, लेकिन जरा भी आवाज मत करना। मैं आराम से जाऊंगा और उसकी अलमारी से पैसे निकाल लाऊंगा। आधी रात को कालू और गौरी चोरी करने रीमा चिड़िया के घर जाते हैं। गौरी, रीमा और टुन्नू तो सो रहे हैं और उसकी बेटी भी। मैं जल्दी से उसकी अलमारी खोलता हूँ और पैसे लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। हाँ ठीक है, ले लो जल्दी से अलमारी से पैसे, लेकिन अलमारी खोलते समय आवाज मत करना बिल्कुल भी, नहीं तो चिड़िया उठ जाएगी। कालू चुपके से दूसरे कमरे में आता है और अलमारी में से पैसे उठा लेता है। वो दोनों वहां से पैसे चुराकर भागते हैं। जब वो दोनों पैसे लेकर जा रहे थे तभी भूरा कौवा रास्ते में बैठा उन्हें देख लेता है। वो उन दोनों को चाकू दिखाकर रोक लेता है और कहता है, अरे ओ कव्वो, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? चलो ये पैसे पहले मुझे दो, उसके बाद कहीं जाना।
अगर नहीं दिए तो मैं मार दूंगा तुम दोनों को। नहीं, हम तुम्हें ये पैसे नहीं देंगे। अरे ये पैसे हम बहुत ही मुश्किल से चुरा कर लाए हैं। हमें जाने दो, हमें कुछ मत करना। कालू जी, आप दे दो इसे पैसे, नहीं तो ये चाकू से हमें मार देगा। हमें मरना नहीं है, दे दो इसे पैसे। कालू और गौरी उसे चोर कौवे को पैसे दे देते हैं। भूरा कौवा पैसे लेकर उड़ता है, लेकिन चील उसे रोक लेती है। अरे अरे कौवे, क्या हुआ है? इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है, और वो भी इतनी रात को? वो कहीं नहीं चील दी, मैं तो बस इधर अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। उसकी तबीयत बहुत खराब है, तो उसे ही देखने जा रहा हूँ। अच्छा कौवे, कहीं तू मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा है? पर अब तू चाहे झूठ बोल रहा हो या सच, देख मुझे बहुत भूख लगी है, तो अब तू अपने दोस्त को देखने नहीं जा पाएगा, क्योंकि अब तो तू सीधा मेरे पेट में जाएगा। नहीं नहीं चील दी, ऐसा ना करना, कृपया मुझे जाने दो, मेरा वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। चील उसकी एक नहीं सुनती। वो भूरे पर हमला करती है और उसे मारकर खा जाती है। सुबह रीमा चिड़िया जंगल में भोजन की खोज करने जा रही थी, तभी उसे रास्ते में पोटली दिखाई देती है। ये क्या? ये तो पैसों की पोटली है, पर ये यहाँ कैसे आई? ये तो मुझे अपने ही पैसों की पोटली लग रही है। लगता है कोई इसे मेरे घर से चुरा कर लाया होगा, तब ये यहाँ गिर गई है। मैं अब इसे अपने घर ले जाती हूँ। रीमा चिड़िया पोटली लेकर घर लौटती है और टुन्नू चिड़ा उन पैसों से एक खेत खरीदता है और उसमें तरह तरह के सब्जियों की खेती करता है। फिर वे सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। चिड़िया बहन, तुम अपना घर किसी ऊंचे से पेड़ पर बना लो, क्योंकि मुझे खबर मिली है कि अपने जंगल में बाढ़ आने वाली है, और अगर बाढ़ आ गई तो तुम्हारा घर बह जाएगा। इसलिए तुम किसी ऊंचे पेड़ पर बना लो। लेकिन कालू भैया, मैं अपना घर कैसे बना पाऊंगी? मैं तो अंडे देने वाली हूँ और तोते डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए बोला है, तो मैं घर कैसे बनाऊंगी? मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, लेकिन मुझे अपना घर ऊंचे पेड़ पर बनाना है, तो मैं तुम्हारी अभी कोई मदद नहीं कर सकता। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रीमा बेचारी तो चुपचाप बैठी ये सब कुछ देख रही थी। मैं अब अपना घर ऊंचे पेड़ पर कैसे बनाऊंगी? सब पक्षी तो अपने अपने घर बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं कैसे बनाऊं? ऐसा करती हूँ, कबूतर भैया के पास चली जाती हूँ, शायद मेरी वो कुछ मदद कर दे। ये सोचकर रीमा चिड़िया उस कबूतर के घर आती है और वहाँ आकर उससे कहती है, कबूतर भैया, मैं अंडे देने वाली हूँ, तो मैं अपना घर नहीं बना पाऊंगी, तो क्या आप मेरा घोंसला बना सकते हो? अगर आप मेरा घर बना दोगे, आपकी बड़ी कृपा होगी मुझ पर। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारा घर तो बना दूंगा, लेकिन चिड़िया बहन अभी मैं तुम्हारा घर नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि अभी तो मैं अपना घर बना रहा हूँ, तो मैं अभी तुम्हारा नहीं बना पाऊंगा। मेरा घर घास का घर है, तो मैं अपने लिए लकड़ियों का घर बना रहा हूँ। तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा जब तक मेरा घर बनता है। वैसे कबूतर भैया, आपका घर बनने में अभी कितना समय और लगेगा? देखो चिड़िया बहन, अभी तो मेरा घर बनने में 3 से 4 दिन लग जाएंगे। जैसे ही मेरा घर बन जाएगा तो मैं तुम्हारा घर बनाना शुरू कर दूंगा। रीमा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मैं इतनी देर से तो अपना घर नहीं बनवा सकती। मैं ऐसा करती हूँ, किसी और पक्षी से जाकर मदद मांगती हूँ, शायद और कोई मेरा घर जल्दी बना दे। फिर रीमा चिड़िया बुलबुल की तरफ आती है और बुलबुल के पास आकर उसे सारी बात बताती है। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ और मैं इस हालत में तुम्हारी मदद जरूर करती। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए और मेरे लिए भोजन जमा करने में ही मैं व्यस्त हूँ। इसी वजह से अपने घर की मरम्मत भी नहीं किया है मैंने, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगी? बुलबुल बहन, कोई बात नहीं, मैं किसी और से जाकर मदद मांगती हूँ, शायद कोई और मेरी मदद कर दे। फिर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद रीमा अपना घर खुद बनाने के लिए सोचती है। फिर वो ये सोचकर लकड़ियाँ लेकर आती है और अपना घर बनाने की तैयारी करती है, लेकिन वो तो रास्ते में ही लकड़ियाँ लाते ही थक जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं कैसे अपना घर बनाऊं? मैं थोड़ी सी लकड़ियां लेकर आई हूं, उतने में ही मैं इतना थक गई। अगर पूरा घर बनाऊंगी तो फिर मेरा क्या होगा? अगर मैं गर्भवती नहीं होती तो मैं बाकी पक्षियों की तरह अपना घर बना लेती। मैं ऐसा करती हूँ, अब अपने घर चली जाती हूँ, क्योंकि अगर बारिश शुरू हो गई तो मैं तो यहीं जंगल में फंस जाऊंगी और अपने घर नहीं जा पाऊंगी। इसलिए मैं अभी अपने घोंसले में चली जाती हूँ। फिर चिड़िया जैसे उड़कर आती है,
कि तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन रीमा चिड़िया फिर भी नहीं रुकती। वो तो उड़ती है और सीधी घर आकर रुकती है। चिड़िया तो बैठी बारिश रुकने का इंतजार करती है, लेकिन बारिश तो रुकती नहीं है और वो और भी ज्यादा तेज हो जाती है। चलो अच्छा हुआ कि मैं सही सलामत अपने घर आ गई, नहीं तो अगर मुझे थोड़ी भी देर वहाँ हो जाती तो ये तेज तूफान और ये तेज बारिश तो मेरी जान ही ले लेती। फिर जमीन पर बारिश का पानी बढ़ रहा था। धीरे धीरे बारिश का पानी चिड़िया के घर में आ रहा था। हे भगवान, अब तो ये पानी भी मेरे घर के अंदर आने लगा है। अब तो लगता है कि मुझे यह घर छोड़ना ही पड़ेगा। रीमा जैसे ही बाहर पेड़ पर आकर बैठती है, तभी घर के अंदर भी बारिश का पानी आ जाता है। मेरे घर के अंदर पानी आ गया। अब मैं इस तेज बारिश में कहाँ जाऊंगी? मेरी तो पहले से ही हालत खराब है। अब मैं कहाँ जाऊंगी इस तेज बारिश में? रीमा इस तरह वहाँ तेज बारिश में बैठी भीग रही थी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। घने जंगल में जाती हूँ, शायद वहाँ कोई रहने की जगह मिल जाए। फिर चिड़िया उड़ती है, उड़ते उड़ते घने जंगल में पहुँच जाती है। हजारों पेड़ों के पास घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ था। इतने बड़े पेड़ को देखकर रीमा चिड़िया चौंक जाती है। इतना बड़ा विशाल पेड़, मैंने तो इतना बड़ा पेड़ पहली बार देखा है। ऐसा करती हूँ, मैं इस पेड़ के अंदर जाकर रहती हूँ और इसमें ही मेरे अंडे सुरक्षित रहेंगे। सबसे पहले मुझे इस पेड़ के खोकर को पत्तों से ढकना होगा ताकि कोई जीव जंतु अंदर ना आए। ऐसा कहकर चिड़िया कुछ पत्ते ले आती है और उस पेड़ के खोकर को पत्तों से ढक देती है। वे चिड़िया पेड़ के खोकर के अंदर आ जाती है। उसके अंदर चिड़िया अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। अरे वाह, पेड़ के खोकर के अंदर तो कितना गर्माहट महसूस हो रही है। यहाँ तो मैं आराम से रह सकती हूँ और जब बारिश रुक जाएगी तब अपने घर वापस चली जाऊंगी। ऐसे ही लगातार जंगल में 10 दिनों तक बारिश हो रही थी। 10 दिनों बाद चिड़िया 3 अंडे दे देती है। ऐसे चिड़िया बारिश रुकने तक आराम से उसी पेड़ के खोकर में खुशी खुशी से अपने अंडों के साथ रह